जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली अरुणाचल प्रदेश की फुलवारी मन भवन। साथियों, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी इन्हीं फूलों की तरह खिलती रहे, मुस्कुराती रहे, महकती रहे और इन चिड़ियों की तरह चहकती रहे। साथियों, यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, नवोदय विद्यालय संगठन के लिए या फिर प्राइवेट स्कूल के लिए, सरकारी नौकरी के लिए या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए, तो साथियों इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और हर बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, ठीक ना। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे थे और उनके उत्तर भी मैंने रख दिए थे आपके सामने। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप अपने सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो उसका जवाब क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और होता है कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों, इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंट अंतर क्या है मैंने बता दिया था। एक और होता है प्रश्न कि हमारे पास कई आवेदकों के साक्षात्कार हैं, हम आपको ही क्यों चुनें। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था और बोला था कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसका जवाब आप क्या देंगे, ठीक है। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और आपको बोला था कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो कुछ कैंडिडेट ने टाइप किया था और कुछ ने नहीं टाइप किया, तो आपको जवाब सोचना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं वर्षों से देख रहा हूँ इंटरव्यू में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो देखो यार, चिड़ियाएँ उड़ती हैं तो डरा देती हैं हमें, कबूतर उड़ रहे हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है। अब इत्मीनान से बताऊंगा, इत्मीनान से समझिएगा। और देखो, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ना है, नौकरी प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये चैनल खास आपके लिए है। कहने का मतलब यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और गुरुदक्षिणा के रूप में इसे शेयर कर दीजिएगा। आइए हम समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मान लें कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि हमारे पास कई आवेदकों के साक्षात्कार हैं। वाह, क्या मौसम है, क्या हवा चल रही है जी। तो उन आवेदकों में से हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें। कई इंटरव्यू देने आएंगे। देखिए, आपको जो भी जवाब देना है ना, बोल्डली जवाब देना है और ईमानदारी से जवाब देना है और यह सिद्ध करना है कि सर मैं बेस्ट हूँ। दावे के साथ कहना कि सर मुझको ये लगता है कि मैं अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप मेरा सिलेक्शन करें, अवसर प्रदान करने का अवसर मिलता है, तो सर मैं बेस्ट करूँगी या बेस्ट करूँगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थियों के लिए। मुझ में ये क्वालिटी है, मुझ में शिक्षण कार्य का एक मतलब विशेष गुण है। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने में विशेष रुचि रखती हूँ और विद्यार्थियों को रोचक शैली में पढ़ाती हूँ। विद्यार्थी मुझसे जुड़ाव रखते हैं। इसके पहले भी मैंने कभी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, जो भी है आप बता दीजिएगा कि मुझको पढ़ाने की हार्दिक इच्छा है, मैं पढ़ाती हूँ। अगर मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ तो विद्यार्थी मेरे प्रति मतलब विशेष स्नेह का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव, जुड़ाव का भाव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जुड़ाव में ही ज़िंदगी है। और बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे तो भाई साहिब जाहिर सी बात है उनके मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा आपसे पूछेंगे तो आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आप में शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ। हमारे और आप में कोई खास अंतर नहीं है। मैंने अपना राय रखा कि इसका उत्तर ऐसे हो सकता है। आप खुद भी सोचिए कि आप इसका उत्तर क्या बता सकते हैं। अगर आप गा के पढ़ाते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं गेय शैली में पढ़ाती हूँ, विद्यार्थियों को खेल विधि से पढ़ाती हूँ और उनको सिखाती हूँ, समझाती हूँ। बच्चे हमसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप उत्तर तैयार रखिएगा। कहने का मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हम आप ही को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने यथा सामर्थ्य आप उत्तर बना लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको मौका मिले तो शिक्षा जगत में कैसा बदलाव करेंगे, ठीक है। मौका मिले तो शिक्षा जगत में कैसा बदलाव करेंगे। चलिए, आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सोच के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कैसा बदलाव करेंगे। बोलिए गुरुजी। इधर देखो, बादल एकदम नीचे उतर आया है। वाह, आसमान में बादल भी नीचे आ गया है। हवा का झोंका नहीं, बादलों की फैक्ट्री है टेंगावेली।
बादल नीचे तक आ गया है, हवा चल रही है ना। कहो बकरी देवी पढ़ोगी क्या? ये भी बोल रही है पढ़ेगी। देखो, अगर आपको मौका मिले तो क्या बदलाव करोगे शिक्षा जगत में? देखो, NEP 2020 के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उसमें क्या प्रैक्टिकल लाइफ पे और देखो व्यवसाय परक शिक्षा पे विशेष बल दिया गया है। तो आप ये बोलिएगा कि देखिए बदलाव की बात है ना, तो पहले बात कि नई जो NEP है 2020 का, तो उसमें जो भी प्रावधान है, जो भी बातें बताई गई हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे और मतलब रोज़गार परक शिक्षा को मैं बढ़ावा देने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। इसके साथ साथ आप और कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे शिक्षा जगत में, आप खुद सोचिए और यूनिक बातों को आप लिख लीजिएगा। कभी कभी ये होता है, मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ लगभग मान लीजिए कि 650-700 कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं पूरे देश से, इंटरव्यू की तैयारी मान लीजिए कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए कि मैंने देखा कि जो मतलब कि बायोडाटा कैसे तैयार करें, उसके लिए जो बायोडाटा में लिखा है वो मैंने एक वीडियो में दिखा दिया है कि मैंने ऐसे लिखा है, स्क्रीन पे आता है उसका फ़ोटो। तो कुछ साथी अपना बायोडाटा लिख कर मेरे पास भेजे थे, तो जो मैंने लिखा था उन्होंने लिख के भेजा कि सर अब आपने जैसे लिखा है वैसे ही मैंने लिखा है। तो मान लीजिए A ने मान लीजिए मेरे पास लिख के भेजा, तो B ने भी भेजा, C ने भी भेजा, ऐसे कई ने भेजा, और मैंने देखा सब ने लगभग एक समान लिखा है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप TGT हिंदी के कैंडिडेट हो, जा रहे हो वहाँ पे, तो अगर जैसा मैंने लिखा है वैसा सिर्फ आपने ही थोड़ी लिखा है, ऐसे जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगभग सब ऐसे जुड़े लिखेंगे। तो आप लिखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत लिखिए, अच्छा लगता है मुझे कभी कि मेरे जैसा आप लिखना चाहते हो, लेकिन फेर बदल थोड़ा कर दो, बदलाव थोड़ा कर दो, क्योंकि एक ही चीज़ लिखोगे ना तो सामने वाला पढ़ेगा तो उसको तो अजीब लगेगा ना कि इन्होंने कहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है, मौलिकता नहीं है। ठीक वैसे ही मैं ये वीडियो में कोई जवाब मैं बता रहा हूँ ना, तो सेम टू सेम वही जवाब मत तैयार कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो को मान लीजिए कि हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स अगर देख रहे हैं तो सब एक ही चीज़ बताएंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। बात बनने की जगह बात में वो कसावट नहीं रहेगी, ठीक ना। तो आप अपनी बात को सॉलिड रखिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनाते हुए अपना भी कुछ मिर्च मसाला उसमें ज़रूर डालिए, ठीक है। क्लियर मैं बताता हूँ, ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही लेते चलो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक है, सब देखते हैं। क्या आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो दूसरों से बेहतर पहल कर सकता है? बिल्कुल सर, हम दूसरों से अलग पहल कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर शिक्षक यूनिक होता है, अपने आप में एक अपनी शक्ति को रखता है विद्यार्थियों के सामने, अपनी प्रतिभा को रखता है विद्यार्थियों के सामने, और सबका टैलेंट अलग अलग होता है। तो जैसा कि मैं मानता हूँ कि मुझ में भी कुछ अलग करने की चाहत भी है और प्रतिभा भी है, तो मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए कि आप PRT के कैंडिडेट हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए बकरी बोल रही है, उससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ पढ़ाई कर रही है, ठीक ना, डिस्टर्ब नहीं होना है। अरे तुम किनारे जाओ, यहाँ कुछ काम की बातें हो रही हैं, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ जाओ, अरे जाइए उधर, जाओ 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 जाओ, ठीक है। तो ये बोल रही, देखो प्यार से मैंने बोला तो धीरे धीरे बोलने लगी। पशुओं को भी प्यार की भाषा समझ में आती है। सोचो, चुप हो गई, मैंने इससे बात कर ली, चुप हो गई कि कोई है मुझसे बात करने वाला। तो सोचो, अगर दिल लगी से आप इंटरव्यूअर के सामने भी अपनी बात रखोगे ना, तो भी आपकी बात को समझेगा, भावनाओं को समझेगा। कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर देखिए, जैसे कि मालिक मैंने बताया था ना कि अगर कोई हमसे अनाथ स्त्री आप हो, विधवा स्त्री हो, तलाकशुदा स्त्री हो, तो हमसे जुड़ सकती हो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे, कोई गुरुदक्षिणा नहीं लगेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तब भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से बताया था। और आज भी बोल रहा हूँ, अगर DSSB के लिए, UP के लिए, किसी भी स्टेट के लिए TGT PGT PRT की तैयारी करना चाहते हो हिंदी विषय के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हो अगर इस वर्ग में आते हो तो, ठीक ना। तो वे कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मैं विधवा हूँ तो क्या इंटरव्यूअर के सामने अपनी बात रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हैं,
इंटरव्यूअर आपको समझेंगे, लेकिन एकदम पूरा दुखड़ा ही नहीं सुनाने लगना है, लेकिन हाँ शॉर्ट में अपनी मजबूरी रख सकती हैं कि सर मेरे लिए नौकरी इम्पोर्टेंट है सर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सर, मैं पूरे समर्पण के साथ तैयारी करती हूँ। सोचो एक बकरी बोल रही है भी बगल में है, मैंने इससे बात कर ली प्यार से कि अरे चुप हो जाओ, किनारे चले जाओ, यहाँ काम की बात हो रही है। चुप हो गई कि नहीं? सोचो यही बकरी है, मैंने इसको भगाया भी नहीं ना, आप देख रहे हैं ना, यहीं चल रही है बकरी, बोलना बंद कर दी ना। सोचो पशु भी हमें समझते हैं जी, पशु भी हमें समझते हैं, इसीलिए हमें पशुओं के भावनाओं को भी समझना चाहिए। तो सोचो अगर पशु हमारे भाव को समझ सकता है तो एक इंसान क्यों नहीं समझ सकता है? इंटरव्यूअर आपके भावनाओं को क्यों नहीं समझ सकता है? बस आप बनावटी बात मत कीजिएगा इंटरव्यूअर के सामने, इमोशन के साथ, ईमानदारी के साथ बात रखिएगा, ठीक है। और लगे हाथ थोड़ी सी मैं और बात कर लूँ, ये पशुओं का भी जान होता है, प्राण होता है, इनके पास भी इमोशन होता है, समझ गए ना। मैं इनके बारे में सोचता हूँ ना, मैं सोचो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं मुर्गा, मछली, बकरी, हाँ पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं ना, अंडा वंडा, मैं इसमें कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ वर्तमान में। ऐसे ही थिंकिंग करता हूँ ना तो मन गवाही ही नहीं देता है कि यार सोचो इसको प्यार से मैंने इससे बात की तो बेचारी चुप हो गई, कितनी बड़ी बात है ना। हाँ तो इसको बताओ, सोचो लोग इसको काट के खा जाते हैं, हाँ? क्या इसका परिवार नहीं है, इसकी ज़िंदगी नहीं है? कभी नहीं करना चाहिए ऐसा जी। बाकी आपका स्वाद आपकी इच्छा अच्छी बात है, सब ठीक है, लेकिन मैं इतना सोचता हूँ ना तो मेरा मन नहीं मांगता है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, जीवों की हत्या मत करो यार, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, केला खाओ, सेब खाओ, दूध खाओ, हाँ सब कुछ खाओ, लेकिन जानवर मत खाओ, कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्या आप एक सेल्फ स्टार्टर हैं? अब आप बताइए, आप सेल्फ स्टार्टर हैं? अब देखो ये सेल्फ स्टार्टर अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है, वर्ड, समझे ना, ये जो वर्ड है ना ये व्यापक अर्थ रखता है अपने आप में। सोचिए सेल्फ स्टार्टर का मतलब स्वयं चलने वाला, क्या आप हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सर। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको टाइम टेबल मिल गया और क्लास में जाना है पढ़ाने के लिए, अब प्रिंसिपल सर बार बार आपके पीछे पड़ रहे हैं कि सर आप सेकंड पीरियड में आप क्लास में नहीं गए थे, सॉरी सर मैं ये काम कर रहा था सर, जा रहा हूँ सर, आप 7वीं पीरियड में नहीं गए थे, आपको इस काम के लिए बोला गया था आप नहीं गए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सेल्फ स्टार्टर हो, बस आपको एक बार हिंट मिल गया कि हाँ आपको ये काम करना है तो सेल्फ स्टार्टर आप हो, आप स्वयं करो उस काम को और बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करो उसमें, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि मंच संचालन का आपको काम मिला हुआ है, अब ये थोड़ी कि बार बार कहना पड़े कि सर मंच पे जाइए, सर ये कार्यक्रम होने वाला है, डांस होने वाला है, गायन होने वाला है, जाइए और संचालन कीजिए। देखिए बकरी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार भी नहीं बोल रही है, अच्छा लग रहा है ना। तो आप सेल्फ स्टार्टर बनो और बोलना कि सर हमें अगर एक बार कोई आदेश मिल गया या हिंट मिल गया तो हम स्वयं वो काम करेंगे, हम सेल्फ स्टार्टर हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, आप इससे कह सकते हो। ये क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। एक और मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा जिसमें इंटरव्यूअर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मान लीजिए समय प्रबंधन के संदर्भ में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखो कुल मिला के ना, अगर कोई भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पूछे ना, जैसे आपके बारे में निगेटिव ही बोल दें कि आपका इंटरव्यू आज अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, हम आपके साथ क्या करें, तो उसका जवाब आप क्या देंगे, एक अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं जवाब ज़रूर दूंगा। समय प्रबंधन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आप जवाब कैसे देंगे, इस पे भी हम वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ओके, हम मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। तो मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपना जवाब अवश्य प्रदान करें और गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। आपकी ज़िंदगी इन्हीं पुष्पों की तरह से मुस्कुराती रहे, खिलती रहे, हम ईश्वर से ही कामना करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू को क्रैक करके आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे फ़ोन पे, आपका मुंह मीठा हम कराएंगे। ओके फिर मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।